हेलो चार सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग के जो ईयरली एग्जाम है उसकी तैयारी भी आप लोग की काफी अच्छे से चल रही होगी। तो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं क्लास 12 सब्जेक्ट क्लास 11 सब्जेक्ट बायोलॉजी के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस बार आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। और सभी क्वेश्चन आपके सिलेक्टेड हैं, इंपॉर्टेंट है और आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है प्रिपेयर तैयार किए गए हैं। तो देर ना करते हुए सीधा करेंगे क्वेश्चन स्टार्ट। और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब वाला बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको देखने को मिल जाए। तो पहला क्वेश्चन बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, द्विपदनाम पद्धति का महत्व लिखिए। ये 1 से 2 नंबर में बच्चों आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको याद करना है। नेक्स्ट है जैव विविधता से क्या तात्पर्य है। और मैं आप लोग को यहाँ पर बता दूं कि अगर आपको अपनी क्लास में बहुत अच्छा स्कोर करना है तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बच्चों हर साल पीडीएफ तैयार करते हैं। तो जो भी बच्चे इन पीडीएफ को लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। तो स्क्रीन पर आप लोग हमारा व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे होंगे। इस नंबर पर आपने मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास सब्जेक्ट और मीडियम बताना है। क्लास 11th के जो है सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, आप चाहे हिंदी मीडियम से या फिर इंग्लिश मीडियम से। तो सिंपली आपने हमारे इस नंबर पर मैसेज करना है, क्लास सब्जेक्ट मीडियम बताना है। इतना बताते ही हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड कर देंगे, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। तो अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तब आप इन पीडीएफ को परचेस करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर देखेंगे। अगला है वर्गीकरण की आवश्यकता के 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो जीवों के वर्गीकरण से आप क्या लाभ हैं, ये भी क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इनके जो आवश्यकता महत्व है, तो देखो किसी वर्ग के एक जंतु का अध्ययन करने से उस वर्ग के अन्य सभी जंतुओं जीवों के सामान्य गुणों का पता लग जाता है। विभिन्न वर्गों का अध्ययन करने से जीवधारियों के विकास क्रम का ज्ञान होता है। बाकी जो 2 पॉइंट हैं वो आप लोग पढ़ लेंगे। अगला जो है बच्चों, इनमें से 5 में से आपके 2 से 3 जो है हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा है निम्नलिखित शब्दों को समझाइए तथा परिभाषित कीजिए। संघ क्या है, वर्ग, गण, कुल या फिर वंश। तो संघ के बारे में पढ़ते हैं कि विभिन्न संबंधित वर्गों का समूह संघ कहलाता है, जैसे मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी। वर्ग की बात करें तो अनेक संबंधित गणों का ऑर्डर का समूह वर्ग कहलाता है, जैसे कुतरने वाले जंतुओं का गण रोडिनशिया, समुद्री स्तनियों का गण सिटेसिया, ऐसी बाकी हो जाएंगे। अगला है गण, तो समान लक्षण वाले कुलों को एक गण संवर्ग में रखा गया है। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे कार्निवोरा, पैलिडी, कैनिडी। ठीक है। अगला है कुल या फिर फैमिली, इसमें संबंधित वंश आते हैं, जैसे सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा, सोलेनेसी कुल में रखे गए हैं। वंश की बात करें, यह संबंधित जातियों का संवर्ग है। वंश समीपस्थ संबंधित जातियों का एक समूह होता है, जैसे आलू, मकोई तथा बैगन अलग अलग जातियां हैं लेकिन ये सोलेनम वंश में आती हैं। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बच्चों, प्रियोन्स क्या है। तो जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ की बात कर रहा था उनमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। बाकी अगर आपको सारे क्वेश्चन एक्सेस करने हैं तो आपको पीडीएफ परचेस करनी होगी, जिसमें आपको एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आंसर्स, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग, सारे प्रकार के जो क्वेश्चन है बच्चों वो कवर कराए जाते हैं। प्रियोन्स क्या है, इनके मुख्य लक्षण लिखिए। तो प्रियोन्स क्या है, ये संक्रामक प्रोटीन कण है। स्टेनले प्रूसिनर ने इनको प्रियोन कहा, इसके लिए इनको 1987 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रियोन प्रोटीन का निर्माण लगभग 250 एमिनो अम्लों से होता है। इनका आकार सूक्ष्मतम विषाणु का 1/100वां भाग होता है। प्रियोन प्रोटीन को कोडित करने वाला जीन मनुष्य के गुणसूत्र संख्या 20 पर पाया जाता है। इसके जो महत्वपूर्ण लक्षण है वो बच्चों आप लोग यहाँ पर स्क्रीन रोक करके वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रोटिस्टा अथवा संघ प्रोटोजोआ की 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, उदाहरण भी दीजिए। और यहाँ पर दूसरा है कि घुमा कर पूछेंगे तो क्या पूछेंगे, प्रोटोजोआ के उदाहरण सहित लक्षण लिखिए। तो इनके जो लक्षण हैं अगर हम बात कर रहे हैं लक्षणों की, तो ये एककोशिकीय प्रायः जलिक यूकेरियोटिक जीव होते हैं। कोशिकाओं में संगठित केंद्रक एवं झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। कुछ प्रोटिस्टा में कशाप, पक्षाभ या कूटपाद पाए जाते हैं। ये प्रसलन एवं पोषक में सहायक होते हैं। अगले चले, डायटम्स की कोशिका भित्ति के क्या लक्षण है। तो डायटम्स अत्यंत सूक्ष्म शैवाल होते हैं, ये जलधारा के साथ निश्चित रूप से बहते हैं। डायटम की कोशिका भित्ति 2 अतिच्छादित कवर बनाती है। कोशिका भित्ति में सिलिका पाया जाता है। मृत डायटम्स के अवशेष डायटमी मृदा बनाते हैं। अगला और मोस्ट वीवीआईपी में आप इसको रख सकते हैं, शैवाल और कवक में अंतर। कि शैवाल और कवक में क्या अंतर है, तो इनमें पर्णहरित मिलता है, ये स्वपोषी होते हैं, ये प्रायः जलीय होते हैं। कवक में क्या हो जाएगा, इनमें पर्णहरित का अभाव होता है, ये परपोषी होते हैं, ये प्रायः स्थलीय होते हैं। बाकी के जो डिफरेंस है बच्चों आप लोग इसको रोक करके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, फर्ण के जीवन चक्र का सचित्र वर्णन कीजिए तथा पीढ़ी एकांतर को स्पष्ट कीजिए। यही क्वेश्चन अगर घुमा करके पूछेंगे तो बोलेंगे पीढ़ी एकांतरण किसे कहते हैं, फर्ण के जीवन चक्र का रेखीय चित्र बनाइए। यहाँ पर आपको क्या है, सिलेक्टेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जा रहे हैं, आंसर आप लोगों ने नोट्स बना रखे तो आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप यहाँ पर आराम से क्या कर सकते हैं, इनको वीडियो रोक करके पढ़ लेंगे या फिर इन पीडीएफ को आप लोग परचेज भी कर सकते हैं। तो इसके बारे में आपने क्या करना है, पूरा डिटेल में पढ़ लेना है।
अगले पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आप डायग्राम भी देख सकते हैं इसका। डायग्राम मैं आपको यहाँ पर एक स्क्रीन में दिखा देता हूँ। तो नेक्स्ट जो है फर्ण का युग्मद्रवित, ये आप लोग यहाँ पर देख लेंगे। अगला इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है जेलीफिश तथा स्टारफिश के 4 अंतर बताइए। जेलीफिश तथा स्टारफिश में अंतर बताना है, तो एक तरफ आप जेलीफिश, दूसरी तरफ स्टारफिश लिखेंगे। तो अगर बात करें एक-एक डिफरेंस की, तो यह है संघ सिलेंड्रेटा का जंतु है, शरीर पर अनेक स्पर्शक पाए जाते हैं। और स्टारफिश की बात करें, यह संघ इकाइनोडर्मेटा का जंतु है जिस पर अनेक कंटक पाए जाते हैं। शरीर छतरी की तरह होता है जिसमें 8 खाँच होती हैं। शरीर 5 भुजा वाला सितारे की तरह चपटा होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी आप ऊपर कवर कर चुके हैं, इसको स्किप करेंगे। अगला प्रश्न है देह गुहा प्रगुहा का अध्ययन प्राणियों के वर्गीकरण में किस प्रकार सहायक होता है? तो इसको आप लोग देख सकते हैं कि टोटल 3 भागों में या 3 समूहों में बाँटा जाता है इनको। पहला अगुहे या एसिलोमेट, दूसरा है कूट गुहिक या स्यूडोसिलोमेट, तीसरा है प्रगुहे या सिलोमेट। संघ कार्डेटा के मूल लक्षण आपसे पूछ सकते हैं, तो जो मूल लक्षण है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। पहला है पृष्ठ रज्जु होता है। दूसरा हो जाएगा पृष्ठीय नलिकाकार तंत्रिका रज्जु, तीसरा ग्रसनी तथा क्लोम दरारें, यकृत निवाहिका तंत्र। 5वें की बात करें पेशी आधार हृदय, छठा है लाल रुधिर कणिकाओं की उपस्थिति। ऐसे ही 7वें पर आ जाएगा पूंछ की उपस्थिति। स्तनी वर्ग के विभेदक लक्षण क्या-क्या हो जाएँगे? देखो, शरीर पर रोम या बाल पाए जाते हैं, बाह्यकर्ण पाया जाता है, ऐसे पढ़ लेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट जो इसके एग्जाम्पल है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न है सभी कशेरुकी यानी वर्टिब्रेट्स रज्जुकी हैं, यानी कार्डेट्स हैं, लेकिन सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं है, इस कथन को सिद्ध करें। तो आंसर जो है बच्चों आप लोग सामने देख पा रहे होंगे, यहाँ से आप लोग इसको काफ़ी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो प्रश्न है स्पेडिक्स तथा कैटकिन पुष्पक्रम में अंतर लिखिए। स्पेडिक्स तथा कैटकिन पुष्पक्रमों में अंतर जो है देख रहे हैं। पहला जो जगह पुष्पावली वृंत स्थूल तथा मांसल होती है। पुष्पावली वृंत मुलायम, कमजोर तथा लटकने वाली होती है। सेकंड है संपूर्ण पुष्पक्रम पर अनेक या एक बड़ा प्राय रंगीन आकर्षक सहपत्र होता है, इसे स्पेत कहते हैं। इधर सभी पुष्पों के अपने अपने सहपत्र होते हैं, पुष्प प्राय एक लिंगी होते हैं। उदाहरण में आ जाएगा मक्का का मादा पुष्पक्रम, केला और उधर सहतूत आदि। फिर इंपॉर्टेंट पुंज फल तथा संग्रहित फल में 2 अंतर लिखिए। तो इनमें जो डिफरेंस है वो बच्चों आप सामने देख पा रहे होंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला है पुष्पासन पर स्थिति के अनुसार लगे पुष्पी भागों का वर्णन कीजिए। तो अधो इसके अंदर देखो क्या-क्या आ जाएँगे, अधोजाय, परिजाय, फिर उपरिजाय या अधिजाय, और बाकी जो इसका डायग्राम है वो आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न है एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री जड़ में अंतर बताइए। तो एक बीजपत्री जड़ क्या होती है, द्विबीजपत्री जड़ क्या होती है, वो आप यहाँ पे आराम से बच्चों पढ़ लेंगे। मेनली क्या है इस वीडियो का कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल जाए जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। नेक्स्ट है किसी पृष्ठाधारी द्विबीजपत्री पत्री की पत्ती की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री में अंतर स्पष्ट कीजिए। पहले तो आपने डायग्राम बनाना है, इनके बीच जो डिफरेंस है वो भी बच्चों आप यहाँ पे आराम से पढ़ लीजिएगा। तो जितने क्वेश्चन देख रहे हैं आप सभी आप लोग के मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्ट क्वेश्चन एंड ऑल, इनमें कोई भी क्वेश्चन जो है आपको एक्स्ट्रा देखने को नहीं मिलने वाला है। तो इन क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। बाकी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको कैसे मिलेंगे वो मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ। नर मेढक के जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऐसे ही मादा मेढक के जनन तंत्र का एक स्वच्छ नामांकित चित्र आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। तो बच्चों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने अच्छे से तैयार कर लेना है। और जो भी बच्चे इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर जो बचे हुए क्वेश्चन उनको लेना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, तो मैंने आपको हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो बता दिया है। इस नंबर पर मैसेज करके आप हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करते रहिए। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके मन में रहता है तो कमेंट सेक्शन में बच्चों आपने पूछ लेना है। बाकी आप सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।